ओम शिव शिवाय नमः। मित्रों, आज भगवान शंकर की प्रेरणा से YouTube वीडियो के माध्यम से मैं रुद्राष्टकम पर प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूँ। रुद्राष्टकम 8 छंदों का एक समूह है, अष्टक है, जिसमें उज्जैन महाकाल मंदिर के एक ब्राह्मण ने भगवान शंकर से स्तुति की है, प्रार्थना की है कि कागभूषुंड को उन्होंने जो शाप दिया है उस शाप से उसको मुक्ति दिला दे। कागभूषुंड एक शूद्र कुल में पैदा हुआ था। भगवान शंकर जिस समय पार्वती को राम कथा सुना रहे थे, उसने राम कथा को सुन लिया था और उसे काफ़ी कुछ ज्ञान था, अपने आप पर बड़ा घमंड था। पहले वो अयोध्या में रहता था और वहाँ से अकाल पड़ने पर वह उज्जैन में आ गया था और वहाँ एक ब्राह्मण के सानिध्य में रहकर वह भगवान शंकर की आराधना किया करता था। ब्राह्मण ने उसे कई मंत्र सिखाए थे और उसके कारण उसके अंदर अभिमान हो गया था और विष्णु भगवान की जो लोग आराधना करते थे उनसे उन्हें जलन हुआ करती थी। एक बार अपने ब्राह्मण गुरु के आने पर भी उसने उन्हें सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी और अजगर की तरह बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम 1000 जन्मों तक सर्प योनि में पैदा होगे और पेड़ों के घोंसलों में जाकर जीवन यापन करोगे। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और उसने ये रुद्राष्टकम की प्रार्थना की। ये मैं आपके सामने जो 8 श्लोक हैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले ही श्लोक में, छंद में, वह भगवान शंकर को समीशान कह करके संबोधित करता है। कहता है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेम। मैं उस भगवान शंकर को भज रहा हूँ जो निर्वाण रूप हैं, स्वर्ग स्वरूप, निर्वाण रूपम, वेद स्वरूपम, वेद के रूप हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं। उन भगवान शंकर की शरण में मैं आ रहा हूँ, उनको मैं भज रहा हूँ, उनकी मैं आराधना कर रहा हूँ। दूसरे छंद में वो कहते हैं, निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारो न तो हम। भगवान शंकर की स्तुति में वो क्या कहता है कि आप निरंकार हैं, निराकार है, आपका कोई आकार नहीं है, आप ओंकार स्वरूप हैं, आप तुरीय, आपका
सब कुछ जो है अनंत है। आपकी वाणी, आपका ज्ञान सब अद्वितीय है, असाधारण है। हे गिरीश, हे भगवान शंकर, मैं आपसे आराधना करता हूँ कि इस ब्राह्मण को आप मुक्ति दे दो। तीसरे छंद में क्या है? तो साराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरत मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। तो साराद्रि, हिमाचल पर्वत के समान, सकाश समान आप क्या हैं? गौर और गंभीर, और मनोभूत, मन से निकले हुए हजारों करोड़ों किरणों के समान आप प्रकाशमान हैं। आपके सिर से, मौली से तरंगिनी गंगा की लहरें निकलती रहती हैं और आपके गले में भुजंगों की माला है। चौथा जो छंद है, चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमा बरमुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, मेरे प्रिय शंकर जो सभी के नाथ हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूँ। ऊपर जो विशेषण दिया है, कुंडल, कानों में उनके कुंडल जो झूलता रहता है, चलता रहता है। आँखें उनकी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी हैं, रूप उनका बड़ा लुभावना है। और मृगाधीश, सिंह के चर्म का उन्होंने वस्त्र पहन रखा है और गले में मुंडों की माला है। ऐसे भगवान शंकर को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पांचवें में क्या है? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम, मैं भाव से विभोर होकर के भवानी के पति, पार्वती पति शंकर की आराधना करता हूँ। वो कैसे भाई? प्रचंडम, बड़े ही विकराल है, प्रचंड है। प्रकल्पम प्रगल्भम, प्रगल्भम तेजस्वी है। ऐसे भगवान शंकर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। नेक्स्ट क्या है? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनुमथारी। भगवान शंकर का एक नाम मनमथारी है। हे भगवान शंकर, आप प्रसन्न होइए। आप मोहापहारी, मोह को दूर करने वाले हैं। चिदानंद, अधिकाधिक आनंद देने वाले हैं। सारे कलाओं से अतीत हैं, परे हैं और सबको सुख देने वाले हैं। प्रसीद प्रसीद, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अगला जो श्लोक है, नयावतु मानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम। न यावत उमानाथ,
जब तक मनुष्य भगवान शंकर के कमल रूपी चरणों में शरण नहीं लेता है, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, उसके जीवन में जो दुख है उसका विनाश कभी नहीं होता है, उसके घर में कभी शांति नहीं होती है, कभी कोई सुख नहीं होता है। तो प्रसीद प्रसीद प्रभु, हे भगवान शंकर आप प्रसीद, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम, पाहि प्रभो आपन्नमामि शंभो। वो विप्र ब्राह्मण फिर पूजा करता आगे कहता है कि जो बुढ़ापा है, जो रोग है, जो दुख है, जो पाप हैं, उनको आप दूर कीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए। उसके पहले वो कहता है कि न तो मैं योग जानता हूँ, न तो मैं प्रार्थना जानता हूँ, न मैं पूजा करना जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हमेशा आपके सामने नतमस्तक रहता हूँ, मैं हमेशा आपकी वंदना करता रहता हूँ। हे प्रभु आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, और इस काक भुसुंडी को जो आपने शाप दिया है उससे मुक्त कीजिए। और जब उसने ये प्रार्थना की, 8 छंद 8 श्लोक संस्कृत में, तो क्या हुआ? रुद्राष्टकम इदम, रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण, हर तोषे, हर तोषे। भगवान शंकर की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए विप्र ने ये जो रुद्राष्टकम है उसको किया। ये पठन्ति नराः भक्त्या, ये पठन्ति नराः भक्त्या, तेषां शिव प्रसीदति। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की इस रुद्राष्टकम का पाठ करता है, भगवान शंकर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रार्थना को सुनकर करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर उस काक भुसुंडी को ये कहा, आकाशवाणी हुई मंदिर में कि ठीक है, ये जो शाप है वो तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो जन्म और मरण जो भव है उसमें इसे बार बार पैदा होने और मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।